नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ हूं मैं नेहा। आस्था के दो धाम, जहां तबाही का मंजर एक और है, जहां नाथ के क्रोध के कारण धरती से लेकर आकाश तक हिल उठा है, लेकिन इन सबके बीच कुछ सुरक्षित रहा तो वो है मंदिर के रूप में भक्तों की आस्था। जी हां, हम बात कर रहे हैं काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर की और उत्तराखंड के केदारनाथ की, जहां चारों ओर तबाही के निशान हैं। पहचान के रूप में कुछ बचा है तो महादेव का ये धाम। आस्था के दो द्वार, तबाही के दो मंजर, नाथ के क्रोध से कांप गए धरती और आकाश। महादेव ने खोला अपना तीसरा नेत्र, हर तरफ मच गया हाहाकार। ये दो तस्वीरें हैं आस्था के सबसे बड़े प्रतीक माने जाने वाले देवों के देव महादेव प्रसिद्ध धामों की। इन दोनों तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से इतिहास अपने आप को दोहराता है। इन दोनों तस्वीरों में तबाही का मंजर एक जैसा। जब नाथ के प्रकोप से पूरा हिमालय हिल उठा, कहीं धरती पर दरार पड़ गई तो कहीं पहाड़ों से दरकते पत्थरों ने कोहराम मचा दिया। ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। 2 साल पहले यानी साल 2013 में केदारनाथ में भागीरथी बेलगाम हो गई थी। तब उत्तराखंड में बहुत कुछ बर्बाद हो गया था। हजारों लोग मारे गए थे। मंदिर के पास का पूरा इलाका ध्वस्त हो गया था। लेकिन भगवान शिव का मंदिर इस हादसे को झेल गया। आज नेपाल में भूकंप के कारण पूरी धरती हिल गई है। कई इलाके नेस्तनाबूद हो गए हैं, लेकिन उनके ही बीच में भगवान पशुपतिनाथ ज्यों के त्यों खड़े हैं। नेपाल में कुदरत की विनाश लीला जब अपना रंग दिखा रही थी, तब भी भोलेनाथ जहां विराजमान थे वहां की ईंट तक नहीं हिली। मुख्य मंदिर को छोड़कर पशुपतिनाथ मंदिर परिसर को कुछ नुकसान जरूर हुआ। मंदिर की गौशाला में भी दरारें आ गई, लेकिन मुख्य मंदिर जस का तस बना रहा। महादेव को संहार का देवता माना जाता है। कहा जाता है कि महादेव जब नाराज होते हैं तब प्रलय आती है। तो क्या ये भोले भंडारी का गुस्सा है जो इन दोनों धामों पर आस्था रखने वाले भक्तों पर उतरा है? 10-14% में एक अनामंत्र भगवान को मानता, लेकिन और भगवान को मानता नहीं, हम ही भगवान हैं। उसके लिए बाबा सहते 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 अत्याचारी होके बाबा बिगड़ गया, और थोड़ा दिन और बिगड़ेगा। जो संविधान करेगा से संविधान लेगा, यह है भोलेनाथ। भोलेनाथ संविधान करेगा नेपाल को, जावे धर्म को ऊपर तक नहीं करेगा। तबाही का ऐसा मंजर 2 साल पहले केदारनाथ में भी देखने को मिला, जब बादल फटा और देखते ही देखते मंदाकिनी की बेलगाम लहरों ने हजारों जिंदगियों को मौत के मुंह में धकेल दिया। कुदरत ने ऐसा कहर बरपाया कि मिनटों में देवभूमि सिर्फ और सिर्फ शमशान भूमि बनकर रह गई। केदारनाथ भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, लेकिन जल प्रलय ने केदारनाथ को पूरी तरह तहस नहस कर दिया। इस बर्बादी के बीच अगर कुछ बचा है तो वो है भोले शंकर का ये मंदिर, जहां अपने नियम अनुसार पूजा अर्चना तो शुरू हो गई, लेकिन शायद यहाँ जिंदगियों को वापस पटरी पर आने में सदियों का वक्त लग जाएगा। जिस शहर को बसने में सदियां लगी थी, भगवान शिव की ये प्रिय नगरी झटके में तबाह हो गई, पूरी तरह
बर्बाद हो गई। इन तस्वीरों को देखकर यह कहना गलत नहीं होगा कि इन दोनों मंदिरों के भरोसे ही बची हैं काठमांडू और केदारनाथ की पहचान। आज तक ब्यूरो। काठमांडू का पशुपतिनाथ मंदिर तमाम हिंदुओं की आस्था के सबसे बड़े केंद्रों में से एक है। नेपाल में ये भगवान शिव का सबसे पवित्र मंदिर है और इसे हिंदू धर्म के 8 सबसे पवित्र स्थलों में माना जाता है। पुराणों की माने तो ये मंदिर हजारों साल पुराना है। हिलती रही धरती, जमीन में समाते रहे मकान, काठमांडू में धराशायी हो गई तमाम इमारतें, लेकिन प्रलय की इस आहट के बीच अटल खड़ा रहा भगवान पशुपतिनाथ का धाम। ये चमत्कार नहीं तो और क्या है कि जब नेपाल में कुदरत की विनाश लीला अपना रंग दिखा रही थी, तब भी भोलेनाथ जहां विराजमान थे, वहां की ईंट तक नहीं हिली। काठमांडू में भगवान पशुपतिनाथ के मंदिर को 25 अप्रैल को आई भयानक आपदा में रत्ती भर नुकसान नहीं हुआ, जबकि मंदिर के आसपास की तमाम इमारतें ढह गईं। यहां तक कि मंदिर के बाहरी इलाके में बनी गौशाला में भी दरारें आ गईं और कुछ हिस्सा गिर गया। भगवान पशुपतिनाथ के मुख्य मंदिर पर भूकंप के झटकों का कोई असर नहीं हुआ। भूकंप जिस वक्त आया, उस वक्त मंदिर परिसर में जो लोग मौजूद थे, उनका कहना है कि उन्हें जैसे ही जलजले का एहसास हुआ तो हर तरफ अफरा तफरी मच गई। तमाम लोग अपनी जान बचाने में लग गए। सुरक्षित है और पशुपतिनाथ जी महाराज का अपना घर भी सुरक्षित है और हम आसपास ही थे जब ये बिल्डिंगें टूट रही थी, तो बहुत तेजी से हिला। मेरी पत्नी ने मुझे पकड़ लिया, मैंने उसे, बहुत जबरदस्त भूकंप आया और सारे वो टीन के शेड जो थे वो गिर के नीचे आने लगे। ये पहला मौका नहीं है जब ऐसा चमत्कार हुआ है। 1934 में नेपाल में आए भूकंप में जब 8000 से ज्यादा लोग मारे गए थे, कई इमारतें टूट गई थी, तब भी पशुपतिनाथ मंदिर सलामत रहा। वाकई ये भोले भंडारी की महिमा ही है कि जिस आपदा ने पूरे नेपाल को तबाही की कगार पर ला खड़ा किया, वो पशुपतिनाथ मंदिर को छू भी नहीं सकी। पशुपतिनाथ के मंदिर के बारे में इतिहास कहता है कि ये 3री सदी का है, जबकि लोग मानते हैं कि ये मंदिर 1ली सदी में ही बन गया था। इस विनाशकारी आपदा में जहां हजारों लोग मारे गए, नई नवेली इमारतें ढह गईं, वहां पशुपतिनाथ का मंदिर अपने चमत्कारी गर्भगृह के साथ सुरक्षित रहा। बहुत ज्यादा हुआ, 2 मिनट तक आया, हम तो बहुत डर गए, लेकिन वो उधर से हम नाइट इधर आ गए काठमांडू में। सारी रात बाहर ही सोए, हम बस में सोए। अभी मंदिर देखने आए, इधर 2-3 मंदिर टूट गए हैं, मुख्य मंदिर ठीक है, कुछ नहीं हुआ है। लेकिन आफत की इस घड़ी में भी लोगों की जुबान पर सिर्फ महादेव का ही नाम था और मंदिर के बचने को लोग भोलेनाथ का चमत्कार ही मान रहे हैं। आज नेपाल के कई इलाके नेस्तनाबूद हो गए हैं, कई ऐतिहासिक इमारतों का अस्तित्व ही समाप्त हो गया है, लेकिन उनके ही बीच में भगवान पशुपतिनाथ ज्यों के त्यों अपनी अटल मुद्रा में खड़े हैं। आज तक ब्यूरो। 2013 में उत्तराखंड में आया था मौत का सैलाब। पूरा प्रदेश इस सैलाब की जद में था। सबसे ज्यादा असर हुआ था केदारनाथ में, जहां कुछ भी बाकी नहीं बचा था, न इमारतें, न गांव और न ही इंसानी जिंदगी का कोई नामो निशान। आपदा के इस दौर में भी चट्टान की तरह खड़ा रहा तो सिर्फ और सिर्फ भोलेनाथ का धाम केदारनाथ धाम। महादेव की महिमा न्यारी है। कहते हैं कि पूरी सृष्टि इन्हीं की कृपा पर टिकी है। महादेव क्रोधित होते हैं तो हिमालय कांपने लगता है। जिनका तीसरा नेत्र खुल जाए तो हर तरफ हाहाकार मच जाता है। भोले भंडारी के चमत्कारों की सैकड़ों कहानियां कहीं सुनी जाती हैं, लेकिन 21वीं सदी में ये चमत्कार लोगों ने अपनी आंखों से देखा। उत्तराखंड की दुर्गम पहाड़ियों के बीच बसा केदारनाथ धाम शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक, और यही वजह है कि दूर दूर से श्रद्धालु
यहाँ शिव के दर्शनों के लिए आते हैं। 15-16 जुलाई 2013 की रात में भी सैकड़ों श्रद्धालु केदारनाथ धाम में मौजूद थे, इस बात से बेखबर कि ये रात उनकी आखिरी रात साबित होने वाली है। पहाड़ों से आया विनाशकारी सैलाब अपने साथ सब कुछ बहा कर ले गया। मंदिर के आसपास का सारा इलाका तबाह हो गया। तेज रफ्तार से आया पानी हजारों जिंदगियों के लिए काल बन गया। केदारनाथ मंदिर के आसपास बनी इमारतें पूरी तरह ध्वस्त हो गईं। रामबाड़ा हो या गौरी कुंड, पूरे के पूरे इलाके साफ हो गए। मंदिर और उससे कई किलोमीटर आगे तक की जमीन लाशों से पट गई। विनाश का ऐसा आलम हिंदुस्तान ने शायद ही पहले कभी देखा हो। ऐसी भयंकर तबाही में भी कोई एक चीज अगर अपनी जगह से हिली नहीं तो वो था केदारनाथ मंदिर। तबाही के सैलाब में मंदिर जस का तस खड़ा रहा। भोलेनाथ का शिवलिंग भी अपनी जगह विराजमान रहा। वो मंदिर जो सदियों पुराना था। कहा जाता है कि इस मंदिर को पांडवों ने बनवाया था, लेकिन इतना पुराना होने के बावजूद भी ये सैलाब को सह गया। मंदिर की दीवारों में कुछ दरारें जरूर आईं। सैलाब में मंदिर के बाहर नंदी की मूर्ति भी क्षतिग्रस्त हो गई, लेकिन गर्भगृह सुरक्षित रहा। मंदिर का सुरक्षित रहना भी या तो चमत्कार था या फिर भोलेनाथ की महिमा। जब पहाड़ों से पानी और पत्थर गिर रहे थे, तब एक बड़ी शिला मंदिर के पीछे के हिस्से में आकर रुक गई। इस शिला ने तेज रफ्तार से आ रहे पानी को मंदिर तक नहीं जाने दिया। सैलाब का पानी मंदिर के आसपास से होकर गुजर गया, लेकिन मंदिर की दीवारों को उसने छुआ तक नहीं। 2013 की सुनामी ने जिंदगियों को झकझोर कर रख दिया था। हजारों लोगों ने अपनों को खोया, लेकिन महादेव पर उनकी आस्था और बढ़ गई। जब पूरे उत्तराखंड में हजारों इमारतें सैलाब में ताश के पत्तों की तरह भरभरा कर गिर रही थी, तब भी भोले भंडारी का ये पौराणिक काल का मंदिर उसी गर्व के साथ खड़ा हुआ था। तबाही के पानी ने मंदिर में प्रवेश जरूर किया, लेकिन शिवलिंग का अभिषेक कर वो गुजर गया। आपदा के 2 साल गुजर चुके हैं। केदारनाथ मंदिर की रौनक वापस लौट आई है। मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ फिर से लगने लगी है। भोलेनाथ के जयकारे, बम लहरी की आवाज फिर सुनाई देने लगी है। हाथ जोड़ के बोली गवर जा, हाथ जोड़ के बोली गवर जा, तीनों लोग बताए बस्ती में, तीनों लोग बताए बस्ती में। आप बसे वीराने में, अजी आप बसे वीराने में, अजी राम बजो जी राम बजो जी राम बजो जी राम बजो जी। शिव का वंदन किया करो, अजी शिव का वंदन किया करो जी। अगर बम 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 लहरी, अगर बम 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 लहरी। मंदिर के पीछे वो चट्टान आज भी मंदिर की प्रहरी की तरह खड़ी है। वो भी लोगों की आस्था का प्रतीक बन गई है। महादेव की महिमा का केदारनाथ से बड़ा प्रतीक भला और क्या हो सकता है। संयोग कहिए या फिर चमत्कार, सैकड़ों फीट ऊंची पहाड़ी पर खड़ा स्वयंभूनाथ स्तूप भी शान से अपने अस्तित्व पर इठला रहा है। कहा जाता है कि प्रभु की महिमा निराली है। वो क्या चाहते हैं सिर्फ वही जानते हैं। जब पूरे नेपाल में तबाही का आलम था, तब 2 बड़ी बड़ी आंखें इस तबाही के मंजर को देख रही थी। जब पहाड़ हिल रहे थे और धरती पर तबाही मची हुई थी, तब 250 फुट ऊंची पहाड़ी पर बना ये स्तूप अडिग खड़ा था। ना ये हिला ना ये गिरा, बस इस स्तूप के चारों ओर बनी आंखें इस मंजर को देखती रहीं। ये आंखें हैं स्वयंभूनाथ स्तूप की। काठमांडू शहर से करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर करीब 250 फुट ऊंची पहाड़ी पर बना है स्वयंभूनाथ बौद्ध मंदिर, और इसी मंदिर की पहचान है ये स्तूप। काठमांडू के इतिहास में ये स्तूप इस घाटी का प्राचीनतम बौद्ध स्तूप है। माना जाता है कि इस स्तूप के जरिए स्वयंभू नेपाल के लोगों के हर क्रियाकलाप को देखते रहते हैं। इस स्तूप की नाक किसी प्रश्नवाचक चिन्ह की तरह है, जो यहाँ आने वाले पर्यटकों के लिए कौतूहल पैदा करती है। अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।